सोशल मीडिया वैसे तो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, बहुत ही सुविधाजनक है। देखा जाए तो सोशल मीडिया अब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, यदि आप किसी का फ़ोन नंबर एक्सचेंज ना कर पाते हैं, किसी से मिलते हैं और उससे दोबारा बात करना चाहते हैं या अपना किसी काम को लेके या किसी और पर्पस से उससे बात करना चाहते हैं, तो सोशल मीडिया ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है। मान लो फेसबुक, इंस्टाग्राम ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू आप मैसेज के थ्रू या कॉलिंग के थ्रू या वीडियो कॉलिंग के थ्रू आप उससे कनेक्ट हो सकते हैं। लेकिन सोशल मीडिया ऐसा भी प्लेटफॉर्म है जो आपके लिए घातक साबित भी हो सकता है। नमस्कार, आदाब, मैं हूं रुखसार मंसूरी। स्वागत करती हूं आपका एक बहुत ही दिल दहला देने वाली खबर के साथ। ये कहानी शुरू होती है हरियाणा से। हरियाणा में एक क्षेत्र है रेवाड़ी, ये वहां से कहानी शुरू होती है। वहां की एक लड़की जिसका नाम है गुड़िया, बहुत ही होनहार, बहुत ही समझदार, उम्र लगभग 25 से 26 वर्ष है। तो बहुत ही होनहार और बहुत ही समझदार वहाँ पे रह रही होती है और बहुत ही अच्छा उसका जो स्कूल है वो पास आउट होता है, कॉलेज में आती है, कॉलेज में एडमिशन हो जाता है दिल्ली में। तो दिल्ली में आके विश्वास नगर में वहाँ पे रहती है। दिल्ली में एक क्षेत्र है, जगह है वहाँ पर विश्वास नगर नाम की, वहीं पे आके वो अपना एक फ्लैट लेती है और वहाँ पर आने के बाद अपनी जो पढ़ाई है आगे की यानी कि कॉलेज की वो कंटिन्यू करती है। दिल्ली में ही उसको बहुत अच्छी उसकी ज़िंदगी चल रही होती है, पढ़ाई चल रही होती है, साथ साथ उसके दोस्त होते हैं, आती जाती है, बहुत अच्छे से वो अपनी ज़िंदगी बिता रही होती है। देखते ही देखते फेसबुक पे वो अपना एक अकाउंट बनाती है, वहाँ पर उसके दोस्त कई सारे जुड़ते हैं। दोस्त जुड़ने के बाद वो बहुत अच्छे से जो फेसबुक होता है उसका लुत्फ़ लेती है, फ़ोटो अपलोड करती है, रील बनाती है, तरह तरह की चीज़ें अपलोड करती है। कुछ भी हो गया, क्योंकि सोशल साइट पर वो बहुत एक्टिव होने लग जाती है। इसी दौरान उसकी सोशल मीडिया पे ही यानी कि सोशल साइट पे ही उसकी दोस्ती एक युवक से हो जाती है। युवक से दोस्ती होने के बाद उसके साथ बातें करना चालू हो जाती हैं। बातें करते करते बातें इस कदर बढ़ती हैं कि वो हर दिन बात करने लग जाते हैं। हर दिन बात करने के साथ साथ इस कदर बातें बढ़ने लग जाती हैं कि हर वक्त अपडेट देने लग जाते हैं कि मैंने खाना खा लिया, मैंने ये कर लिया, मैं वहाँ चली गई, मैं कॉलेज चली गई, कॉलेज से वापस आ गई। वो सारी अपडेट, तमाम जो अपनी मालूमात है वो उस लड़के को देने लग जाती है। धीरे धीरे देखते ही देखते वो उस लड़के से इतनी बातें करने लग जाती है कि वो उससे कहती कि अब मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। दूसरी तरफ वो लड़का भी यही कहता है कि हाँ, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, अपनी इस दोस्ती को और आगे बढ़ाना चाहता हूँ। तो फिर देखते ही देखते वो बातें करने लग जाती है। बातें करते करते इस कदर बातें होती हैं कि फेसबुक पे ही उन्हें एक दूसरे से प्यार हो जाता है। फेसबुक पे ही बातों बातों में वो इतना अट्रैक्ट हो जाते हैं कि फेसबुक पे ही वो एक दूसरे से वो चाहने लग जाते हैं। सोशल साइट के थ्रू वो एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, एक दूसरे को चाहने लग जाते हैं, एक दूसरे को पसंद करते हैं। उसके बाद क्या था, जो जो युवती है वो उससे युवक से बोलती मिलने के लिए। उन दोनों का आपस में एक टाइम डिसाइड होता है। डिसाइड होने के बाद वो आपस में मिलते हैं। सबसे पहले तो वो लोग रेस्टोरेंट जाते हैं, वहाँ पे एक दूसरे से इंट्रोड्यूस होते हैं। युवक उससे बात करता है। बात करने के बाद उस युवती को बाहर ले आता है। बाहर ले आने के बाद धीरे धीरे तो पहले तो बड़े प्यार प्यार से बातें करता है। एक अलग सुनसान जगह पे उसको लेके जाता है लड़की को। उससे पहले तो बड़ी प्यार भरी बातें करता है, बहुत प्यारी प्यारी बातें करता है, अच्छे से बातें करता है। फिर क्या था, युवक से इतनी करीब होने के बाद, उससे अच्छी अच्छी बातें करने के बाद वो जो युवती है, जो गुड़िया है, वो उससे क्या नाम है मिलती है और रेस्टोरेंट के बाहर जब जाती है तभी युवक बात करते करते धीरे धीरे क्रोध में आ जाता है। क्रोध में आने के बाद एकदम से उस लड़की का गला दबा के उसकी मृत्यु कर देता है। ऑन द स्पॉट वहीं पे वो लड़की मर जाती है, क्योंकि उसका जो जिससे वो चाहती थी युवक, वो उसका गला दबा के उसकी मृत्यु कर देता है। और कारण सिर्फ इतना कि फेसबुक पे जो उसकी जो डीपी होती है यानी कि प्रोफाइल पिक्चर, डीपी यानी कि डिस्प्ले प्रोफाइल पिक्चर जो होती है उसकी, वो किसी और लड़की की लगी होती है। उसकी एक्चुअल जैसी वो दिखती होती है वो फ़ोटो नहीं होती है, जिसके कारण युवक आक्रोश में आता है। गुस्से में आने के बाद वो जो युवक है वो उस लड़की को मार देता है, क्योंकि वो लड़की उसे पसंद नहीं आती, वो काली होती है, उसके मुताबिक नहीं होती जिस तरह की वो उसने डीपी लगा रखी होती है। तो यही रीज़न होता है जिसके कारण वो उस लड़की की मृत्यु कर देता है। अब क्या था, लड़की का फ़ोन ना आने की वजह से मिसिंग कंप्लेंट उसके जो पिताजी हैं, जो कि हरियाणा में हैं, जिन्होंने अपनी लड़की को दिल्ली में पढ़ने के लिए भेजा हुआ है, वो मिसिंग कंप्लेंट दर्ज करा देते हैं पुलिस थाने में।
हरियाणा के पुलिस थाने से मिसिंग कंप्लेंट होने के बाद ये खबर दिल्ली तक आती है। दिल्ली में आने के बाद ये पता चलता है कि जो युवती जो है वो सोशल मीडिया यानी कि सोशल साइट के थ्रू एक लड़के से कनेक्ट हुई, उसकी बात हुई, उससे मिली और उस लड़के ने उसकी हत्या कर दी। अब पुलिस तह तक पहुंचती है, उस लड़के को गिरफ्तार भी कर लेती है। फिर सख्ती से जब पूछताछ करती है तब पुलिस को ये बात पता चलती है कि उस लड़के ने सिर्फ इस छोटे से रीज़न यानी कि प्रोफाइल पिक्चर दूसरी लगे होने के वजह से, क्योंकि वो लड़की उसको पसंद नहीं आती, उसके मुताबिक होती नहीं है इतनी खूबसूरत, जिसके कारण उसने उस लड़की की हत्या कर दी। आज वो मुजरिम जो है, जो आरोपी है, जिसने सिर्फ इतने छोटे से रीज़न की वजह से उसकी हत्या कर दी, वो अपने कर्मों की, अपने कांड की सज़ा पा रहा है। वो इस वक्त अपनी जो पुलिस है उसको सख्ती से कार्रवाई करने के बाद अब उसे उसके जो उसने कर्म किए हैं, जो उसकी हत्या करी थी, उसकी सज़ा उसको दे रहे हैं। तो इस कहानी के माध्यम से बस मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि सोशल मीडिया यदि जितना सुविधाजनक है उतना ही वो घातक भी है। तो अगर आप कोई भी रिश्ता सोशल मीडिया से जोड़ते हैं किसी भी इंसान के साथ, तो बड़ी ही बहुत ही ज़्यादा उसकी तह तक जाएं कि वो लड़का कौन है, इधर लड़का भी उस लड़की के बारे में सब पता कर ले, उसके बाद ही जब पूरी तरीके से उसके बारे में बातचीत हो तभी उससे प्यार करें, तभी उससे दोस्ती करें और तभी उसके साथ कोई रिश्ता जोड़ें। यदि वो लड़की अपनी जो डिस्प्ले प्रोफाइल पिक्चर थी यानी कि डीपी, अगर वो अपनी एक्चुअल फ़ोटो लगाती तो शायद लड़का इतना आक्रोश में नहीं आता। दूसरी तरफ किसी भी इंसान को इतना हक नहीं है कि वो इस तरीके किसी को मार सके, वो भी क्योंकि किसी भी इंसान को ये हक नहीं है किसी भी इंसान की वो हत्या कर सके, लेकिन इतनी छोटे से रीज़न के कारण उस आदमी ने उसकी हत्या कर दी। तो मैं तो बस आपसे यही कहूँगी कि अगर आप अपने दोस्त बनाते हैं, सोशल मीडिया पे कोई रिश्ता जोड़ते हैं, तो वो बड़ी सावधानी पूर्वक और उसके बारे में पूरा पता करके ही जोड़ें। सावधान रहें, सुरक्षित रखें और अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।